राजस्थान की लोक संस्कृति, आस्था और सामाजिक समर्पण का एक अद्वितीय दृश्य शनिवार को सीकर जिले के ग्राम सिगडोला में देखने को मिला। यहाँ वीर तेजाजी महाराज के नवनिर्मित मंदिर में भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन हुआ। यह आयोजन गांव के वयोवृद्ध दंपत्ति श्री भागीरथ जी एवं श्रीमती राम प्यारी जी ने अपनी 50वीं वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर अपने जीवन की पूंजी से करवाया, जो पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणा बन गया। इस भव्य आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में हरियाणा प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया ने शिरकत की। अपने प्रेरणास्पद संबोधन में उन्होंने कहा कि श्री वीर तेजाजी केवल एक लोक देवता नहीं, बल्कि हमारे लोक जीवन के मूल्य, परंपरा और संस्कृति के प्रतीक हैं। तेजाजी महाराज सत्य, वचनबद्धता और परोपकार की त्रिवेणी है, जिनसे आज की युवा पीढ़ी को सीख लेनी चाहिए। डॉक्टर पुनिया ने आयोजनकर्ता दंपत्ति के इस कार्य को समाज के लिए एक आदर्श उदाहरण बताया और कहा कि आज जब निजी समारोह में दिखावा हावी हो चुका है, ऐसे समय में यह दंपत्ति सामाजिक चेतना को साकार कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह केवल मूर्ति स्थापना नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, श्रद्धा और सामूहिक चेतना की पुनः प्रतिष्ठा है। साथ ही उन्होंने भारतीय नारी शक्ति का गौरवगान करते हुए कहा कि हमारी माताएं और बहनें ही हमारी असली शक्ति हैं, जो अपनी भूख सहकर भी परिवार और धर्म की सेवा में तत्पर रहती हैं। उन्होंने आईएएस रेखा सिहाग का उदाहरण देते हुए युवाओं से कहा कि सीमित संसाधनों में भी यदि संकल्प मजबूत हो तो बड़ी ऊंचाइयां हासिल की जा सकती हैं। वहीं उन्होंने आधुनिक तकनीक और संचार माध्यमों से संस्कृति पर हो रहे प्रभाव को लेकर भी चिंता जाहिर की, पर यह कहते हुए संतोष व्यक्त किया कि गाँव की बेटियां आज भी वीर तेजाजी और रामदेव जी जैसे लोक देवताओं के प्रति गहरी श्रद्धा रखती हैं। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती, संत श्री सिद्धेश्वरानंद महाराज, हरिराम रणवा, रतन जलधारी, भाजपा सीकर जिला अध्यक्ष मनोज बाटड़, केडी बाबर समेत बड़ी संख्या में गणमान्य लोग और श्रद्धालु उपस्थित रहे। पूरे दिन गांव में भक्ति, भजन और आरती और भंडारे का आयोजन चलते रहा। हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने इस आयोजन में भाग लेकर तेजाजी महाराज के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा प्रकट की। आयोजन की भव्यता और सामाजिक समर्पण ने यह सिद्ध किया कि जब श्रद्धा और सेवा एक साथ चलते हैं, तब गांव में भी संस्कृति की ज्योति नई पीढ़ी को रोशन करने लगती है। क्योंकि आखिरकार हमारी पहचान, यहाँ बहुत लोग बैठे हैं, अभी वो संचालक जी कह रहे थे कि कैलाश जी मूंड है। गोत्र के भी झगड़े हो जाते हैं, कई बार जातियों के भी हो जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कोई ताकत है, वो हमारा समग्र हिंदू समाज आस्था के साथ जब खड़ा होता है तो ये देश की ताकत बढ़ती है। और इसलिए ये जो यहाँ पर मूर्तियां लगी, पत्थर की मूर्ति भी संदेश देती है। रामदेव जी की और तेजा जी की मूर्ति आस्था का संदेश देती है। लेकिन मैं इस सिगडोला छोटा गांव के लोगों का अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने इस देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले बनवारी लाल बगड़िया की भी प्रतिमा लगाकर नौजवानों को संदेश देने का काम किया। शेखावाटी की धरती वीर किसानों की धरती है। यहाँ का किसान जब परिश्रम करता है और उसका पसीना जब धरती पर गिरता है तो ये धरती अन्नपूर्णा होती है। जब सीमा पर लड़ता है तो ऑपरेशन सिंदूर को सफलता मिलती है और दुश्मन के दांत खट्टे होते हैं। और इसलिए आज के इस मौके पर सामाजिक भी, धार्मिक भी, राजनीतिक भी, सब तरीके की चर्चा हो गई। माताएं बहनें बैठी हैं। यहाँ मूर्तियों के अलावा मैं जिंदा लोगों की बात करूं तो मुझे अच्छा लगा कि भागीरथ जी ने अपने परिश्रम की पूंजी से यहाँ पर एक आस्था का मंदिर खड़ा किया। लेकिन यहाँ एक बेटी रेखा सिहाग भी थी। वो भी मुझे लगता है कि यहाँ जो बैठी हुई माताएं, बहनें और बेटियां हैं, उनके लिए प्रेरणा है कि एक गांव में पैदा होकर आईएएस कैसे बना जाता है। इन बेटियों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी दीक्षा मिले, अच्छा संस्कार मिले, क्योंकि इस समय जो संकट है सबसे बड़ा। किसी जमाने में जब रेडियो था तब तक तो ठीक था, लेकिन टीवी आया तो गांव में कई कहते हैं टीबी आ गई। टीवी ने बहुत कुछ हद तक संस्कृति पर हमला करने की कोशिश की। उसमें जो परोसा गया, सुविधा तो खूब है मोबाइल की, लेकिन दुविधा भी है। उस मोबाइल में भी आज के नौजवानों को भटकाने का काम किया, संस्कृति पर हमला किया है।
खासतौर पर हमारी बेटियों को, मुझे लगता है कि यहाँ जितनी माताएं बहनें बैठी हैं वो गीत गा रही थी बहुत सुंदर सुंदर। अच्छा ये भी लगा कि नई उम्र की हमारी बहनें और बेटियां बैठी हैं जो कॉलेज और स्कूल में पढ़ती होंगी। अच्छा लगा वो बाबा रामदेव जी के भी चरण शीश नवाती हैं, वो तेजा जी के भी शीश नवाती हैं, वो बनवारी लाल बगड़िया जी को भी शीश नवाती हैं। मेरी गुजारिश इतनी है, इस देश की कोई ताकत है वो हमारे भाषणों में नहीं होगी। इस देश की ताकत कहीं खड़ी होगी और ये देश आगे जाएगा। तो सिर्फ एक फॉर्मूला है कि हमारे देश की माताओं बहनों और बेटियों के सुरक्षा और सम्मान को जब हम मानने लग जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे समग्र हिंदू समाज में यदि पर्यावरण को ताकत देती है तो महिलाएं देती है। उन जैसा पर्यावरणविद कोई नहीं। समाज में परिवार को बांधने का कोई काम करती है और हमने तो बहुत पहले देखा है, दादी को देखा है, मां को देखा है, खुद भूखी सो जाएगी लेकिन अपने कुटुंब का पेट भरेगी। ये काम हमारी माताएं बहन और बेटियां ही करती हैं। समरसता का भी संदेश कोई देती है तो माताएं बहनें ही देती हैं। आदमी तो राजनीति में बंटा होता है, उसकी नीति अलग होती है, लेकिन कितनी उदारता से वो हर चीज का ध्यान रखती है। कैलाश जी गोमाता की बात कर रहे थे, गाय को पहली रोटी देने का कोई कर्म करती है तो हमारी माताएं बहनें करती हैं। उसके लिए कोई उपदेश की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप अपने संस्कार से करती है। और इसलिए कुटुंब ठीक रहे, पर्यावरण ठीक रहे, गोमाता की, हमारी संस्कृति की, समरसता की, इन सब चीजों की प्रेरणा वो रामदेव जी से मिलती है, तेजा जी से मिलती है, बनवारी लाल जी बगड़िया से मिलती है। समाज की सेवा कैसे हो सकती है, धर्म और आस्था की रक्षा कैसे हो सकती है, भागीरथ जी से मिलती है। और अपनी मेहनत से, परिश्रम से, अपनी कलम के ताकत के बूते पर आईएएस और आईपीएस कैसे बनाया जा सकता है, वो बेटी रेखा से सीखने को मिलता है। आप सब लोगों को इतने सुंदर कार्यक्रम में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब का मान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि ये मिट्टी, ये गांव, ये हमारी ताकत है, ये आस्था, ये हमारी ऊर्जा है। हम सब लोग धर्म से, कर्म से, आस्था से समाज को एक साथ रख के आगे चलने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।